अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान। आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। लास्ट लेक्चर जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म पार्ट 8 पर मुश्तमिल था, वहां हमने फैटी एसिड के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होने के रूट को डिस्कस किया और अब हम ह्यूमन मेटाबॉलिज्म पार्ट 9 पढ़ रहे हैं और यहाँ हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी एसिड के डिग्रेडेशन को पढ़ेंगे। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी एसिड के डिग्रेडेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम बार बार ये पढ़ते रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और जिसका बाहर का मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और अंदर का मेम्ब्रेन थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि फैटी एसिड्स बनते हैं साइटोसोल में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जो सेल का हिस्सा होता है उसके अंदर, और बनने के बाद फिर ये फैटी एसिड्स चले जाते हैं मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के, और ये हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं फैटी एसिड के ट्रांसपोर्ट रूट के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद, मैट्रिक्स में जाने के बाद फैटी एसिड की फिर होती है डिग्रेडेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जब फैटी एसिड्स पहुंच जाते हैं तो उनकी फिर होती है डिग्रेडेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि डिग्रेडेशन होती किस तरह से है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फैटी एसिड होगा, ठीक है, कोई भी फैटी एसिड हो, जैसे फ़र्ज़ करें हम एग्जांपल एक ले लेते हैं ताकि बात अच्छी तरह क्लियर हो, और मैं एग्जांपल में लेता हूँ पामिथाइल को एंजाइम ए को। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको पता है ये तकरीबन 16 कार्बन की चेन पर मुश्तमिल होता है। तो मैं इसके कुछ कार्बन्स बना लेता हूँ, कुछ स्किप करता हूँ। ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये को एंजाइम A। अब देखिए 1 2 3 4 और इसके बाद, ठीक है, एक कार्बन हम यहाँ बना लेते हैं और बीच के कार्बन्स को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। इसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 10 कार्बन्स को हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पामिथाइल को एंजाइम ए। क्या नाम होगा इसका? पामिथाइल को एंजाइम ए। ठीक, तो पामिथाइल को एंजाइम ए। अब ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये जो अभी डिस्कशन हम कर रहे हैं ये मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिग्रेडेशन है। ठीक है, चलिए मैं आपको पिछला लेक्चर का ज़रा एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, कि पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। ये देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड एडिनाइलेज में कन्वर्ट होते थे, फिर वो पामिथाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते थे, और पामिथाइल को एंजाइम ए कार्निटीन की हेल्प से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो जाता था। ठीक है, तो आज हमने, और ये इंटर हो गया, इंटर होने के बाद ये बनता था पामिथाइल को एंजाइम में। तो आज का काम हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का काम जो हमने स्टार्ट किया है वो यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपके जहन में रहे। मैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है पामिथाइल को एंजाइम ए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक हो। तो पामिथाइल को एंजाइम ए में बीटा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा इसके अंदर? बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और मैं आपको आगे बताऊंगा बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्यों हम इसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, या चले यहीं मैं समझा देता हूँ। इस कार्बन को हम काउंट नहीं करते, ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है। ठीक है,
ये गैमा कार्बन होता है, इसके बाद डेल्टा कार्बन। तो एक्चुअली ब्रेकडाउन बीटा कार्बन से यहाँ से होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, यानी इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, इसमें ऑक्सीजन इंटर होगा। चले जी, तो अब बीटा ऑक्सीडेशन के बाद ये इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी पामीथाइल को एंजाइम ए के अंदर, इसमें से ये पोर्शन निकलते रहेंगे, ठीक है। ये CH3C डबल बॉन्ड O और को एंजाइम ए, आप जानते हैं ये एसिटाइल को एंजाइम ए है, ठीक है। ये क्या बन गया, एसिटाइल को एंजाइम ए। और अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुल 16 कार्बन है, ये आपके जहन में हो, ये कुल 16 कार्बन का चेन है। तो अगर दो दो कार्बन से मिलकर एक एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाए तो इस पूरे चेन के ब्रेकडाउन होने से हमें 8 एसिटाइल को एंजाइम ए मिलेंगे। कितने एसिटाइल को एंजाइम ए में मिल जाएंगे एट द एंड, 8 एसिटाइल को एंजाइम ए मिल जाएंगे। अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ठीक, ये 8 एसिटाइल को एंजाइम ए एक तरफ ये इंटर हो जाएंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर, इसमें दाखिल होंगे, एक तरफ ये इंटर हो जाएंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर। और क्रेब्स साइकिल इनके नतीजे में, ठीक है, इनके नतीजे में क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, FADH2 और NADH। क्या प्रोड्यूस करेगा, FADH2 और NADH, ठीक। तो दोबारा सुने स्टूडेंट्स, पामीथाइल को एंजाइम ए की बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेकडाउन हो जाएगी, 8 एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाएंगे। अब ये 8 एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर होकर के NADH और FADH2 बनाएंगे। और यहाँ से भी हमारे पास, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन से भी हमारे पास NADH और FADH2 आ रहे होते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद ये जो हमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिले हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ये फिर इंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। किस में इंटर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और इस दौरान फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मुख्तलिफ ADP से ATPs की प्रोडक्शन होती रहेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाता हूँ। अब हम आते हैं इस बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ और इस बीटा ऑक्सीडेशन को डिस्कस करते हैं ज़रा डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटा ऑक्सीडेशन पामीथाइल को एंजाइम को एज एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसकी बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं इस टाइम इसके थोड़े से कम कार्बन बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है और टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा जिससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए जी, 1 2 3 4 5 बाकी इसी तरह मिलाकर कुल 16 कार्बन का चेन है। बस ये अपने जहन में रखना है, ये कुल 16 कार्बन है, ठीक। और ये है पामीथाइल को एंजाइम ए। अब इसकी होगी बीटा ऑक्सीडेशन। क्या होगी इसकी, बीटा ऑक्सीडेशन। अब बीटा अब देखना, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गैमा कार्बन है, ये डेल्टा कार्बन है। तो बीटा कार्बन पर ऑक्सीडेशन होगी। अब वो किस तरह से होगा, देखिए जी, ये जो बीटा कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन इंटर हो जाएगा। क्या चीज़ इंटर हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन इंटर हो जाएगा। और ऑक्सीजन के इंटर होने के बाद, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ज़रा स्ट्रक्चर का फ़र्क क्या हुआ, को एंजाइम ए अपनी जगह रहा और उसके बाद इस CH2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता ये जो बीटा कार्बन था, ठीक है,
ये जो बीटा कार्बन था इसमें ऑक्सीजन इंटर हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और बाकी कार्बन अल्फा ये ठीक है गैमा और डेल्टा अपनी जगह मौजूद हैं। अलबत्ता बीटा कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई। स्टूडेंट्स अब आपको पता चला इसे हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब ये भी आपने जहन में रखना है कि इस चेन की जो डिग्रेडेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, यानी फैटी एसिड की जो डिग्रेडेशन है वो कोएंजाइम ए की तरफ से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक, अब इस नेक्स्ट स्टेप में इसमें कोएंजाइम ए इंटर होगा। क्या चीज़ इंटर होगा, कोएंजाइम ए इस चेन के अंदर इंटर हो जाएगा और ये जो पोर्शन है इसका ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा। अब देखिए जी ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ये, ठीक है, सॉरी ये कोएंजाइम ए है, मैंने मिस कर दिया था। तो ये एक तो बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर, ठीक है, बाकी जो आपके पास कंपाउंड बच गया वो है R CH2 CH2 और ये वाला C डबल बॉन्ड O ये वाला, ठीक है, और इसके साथ ये कोएंजाइम ए इंटर हुआ, ठीक हुआ जी, इसके साथ ये कोएंजाइम ए क्या हुआ इंटर हुआ, ठीक है। तो अब ये 14 कार्बन का चेन रह गया है, ठीक है, या 14 कार्बन फैटी एसिड रह गया। 2 कार्बन इसमें से एसिटाइल कोएंजाइम में बनकर निकल गए और 14 कार्बन इसमें से रह गए। तो ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, ठीक, ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है, और चलते चलते एट द एंड यानी हर बार 2 एसिटाइल कोएंजाइम में इस तरह से, ठीक है, सॉरी इस तरह से एक एसिटाइल कोएंजाइम में सेपरेट होता जाएगा और तो जब 16 कार्बन्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो एट द एंड हमें, ठीक है, एट द एंड हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए हासिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 कार्बन की ब्रेकडाउन से हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं, मैं आपको इस स्ट्रक्चर के लिहाज से थोड़ा सा समझाता हूँ। ये लास्ट लेक्चर का स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये, ठीक है, पामीटाइल कोएंजाइम है, इसकी डिग्रेडेशन हुई है, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा करके इसकी डिग्रेडेशन को यहाँ भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, ठीक है, इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ तो इसका डिग्रेडेशन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो ये मैंने इसको कर दिया रिमूव, ये, ठीक है। तो ये अब हम इसको करते हैं स्टार्ट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 16 कार्बन का पामीटाइल कोएंजाइम ए मौजूद है। फर्ज करें ये हमारे पास है पामीटाइल कोएंजाइम ए जो 16 कार्बन्स पर मुश्तमिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 पर जो है यहाँ इसका कार्बोनाइल कार्बन हुआ, ये इसका कोएंजाइम ए पोर्शन हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये है पामीटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब ये जो पामीटाइल कोएंजाइम ए है ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है,
एक कंपाउंड में, उसका नाम है ट्रांस टू इनॉयल। ये डिग्रेडेशन अभी चला, ट्रांस टू इनॉयल को एंजाइम ए, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर ही की तरह होगा, ठीक है। ये यानी ये वाला कार्बोनाइल कार्बन हुआ, ये सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद ये जो कार्बन, ये ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इस कार्बन के बीच और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, यानी ऊपर वाले कार्बन की तादाद में कोई भी फर्क नहीं आया, ठीक है। सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। और इस दौरान क्या होगा, इस दौरान एक FAD, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। और स्टूडेंट्स ये जो FADH2 है, मैं वैसे ही आपको ज़रा कलर चेंज करके बता देता हूँ कि ये जो FADH2 है ये आगे जा कर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर होकर ATPs प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो चलिए जी, ये FADH2। और इस दौरान जो एंजाइम यूज़ होगा वो है एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम क्या इस्तेमाल होगा, एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। तो इससे बन गया ट्रांस टू इनॉयल को एंजाइम ए। अब ये जो ट्रांस टू इनॉयल को एंजाइम ए है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है। अब इस कार्बन और इस पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, इन दो कार्बन पर, ठीक है। तो अब देखने स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये इसका को एंजाइम ए पोर्शन हुआ, ये वाला, ठीक है, ये को एंजाइम ए पोर्शन हुआ। और इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री से ये CH2 बन गया, एक हाइड्रोजन पानी का यहाँ एंटर हुआ, डबल बॉन्ड टूट गया, और जो दूसरा कार्बन था ये वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड के सिरे पर जो दूसरा कार्बन था, इसमें पानी में से OH इंटर हुआ, और बाकी स्ट्रक्चर इसका वही रहेगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा एल बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि जो बीटा, ये जो बीटा कार्बन था इस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप दाखिल हुए, तो इसका नाम होगा एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए। एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए इसका नाम होगा। वाटर की एंट्री के बाद तो इस दौरान वाटर दाखिल हुआ, और एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा वो है इनॉयल को एंजाइम ए हाइड्रेटेज। हाइड्रेटेज पानी इंटर करने वाला, ठीक है, एंजाइम। अब इसके बाद ये जो एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए बन गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट होगा, बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए के अंदर, ठीक है। तो बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए के स्ट्रक्चर अगर आप देख लें तो इसमें भी यही, ये वाला को एंजाइम ए ग्रुप इसी तरह से मौजूद होगा, और CH2 ये भी इसी तरह से मौजूद होगा। अलबत्ता ये जो OH है इसमें से H निकल जाएगा, यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन लग जाएगा, तो बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक है। तो चेंजिंग यहाँ पर आया, ठीक है। बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए बन गया। बस अब इसके बाद इसकी डिग्रेडेशन होती है, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। यहाँ से ये डिग्रेड हो जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये एसिटाइल को एंजाइम ए बन करके अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया एसिटाइल को एंजाइम ए अलग हो गया, और इस तरफ 14 कार्बन बच गए। देखिए 16 कार्बन का चैन था, 2 कार्बन यहाँ चले गए, ये 1 2, ठीक है। तो बाकी आपके पास ये रह गया 14 कार्बन का चैन, और वो है एसाइल को एंजाइम ए, जो 14 कार्बन्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसका भी, इस दौरान ये भी ध्यान में रखना कि इसमें एक को एंजाइम ए इंटर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ
इसमें कोएंजाइम में इंटर हो जाएगा, वो कोएंजाइम ये है, ठीक है। ये कोएंजाइम इसके अंदर इंटर हो चुका और बाकी इसमें कार्बन लगे होंगे, तो ये कुल 14 कार्बन का चेन होगा। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने ये ध्यान में रखना है कि अब इसका अल्फा कार्बन ये है, इसी तरह की बीटा, फिर बीटा से दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, ये तो इंटर हो जाएगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, ये इंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल में, एटीपीज प्रोड्यूस करेगा। और ये जो एसाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, ये जो एसाइल कोएंजाइम है 14 कार्बन का बन गया। अब ये दोबारा, ठीक है, गौर करना, ये जो एसाइल कोएंजाइम है ये दोबारा यहाँ पर आएगा और दोबारा इस प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पर जाएगा, इस प्रोसेस को रीस्टार्ट करेगा और जब ये प्रोसेस एक बार और चल पड़े तो फिर एक एसिटाइल कोएंजाइम में निकलेगा, यहाँ 12 कार्बन बचेंगे। ये प्रोसेस फिर रिपीट होगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में निकलेगा और 10 कार्बन बचेंगे। फिर इसी तरह रिपीट होगा, 8 कार्बन, फिर 6 कार्बन, फिर 4 कार्बन और फिर 2 कार्बन। इस तरह एट द एंड आपको 8 एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगी फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर या ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।